इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर है। हम पीटीआई के हर कैंडिडेट के सेकंड आए। मैं समझता हूँ कि इस हलके के बच्चियों ने या ख़वातीन ने इमरान खान को मेरे पे तरजीह दी है, तो मैं तो बिल्कुल उसे ऑन करूँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा पुराना साथी और हर इलेक्शन इनके साथ डट कर लड़ने वाला शख्स और आपने जिला की एक जानी पहचानी शख्सियत चौधरी आबद रजा कोटला ने भी आज इलेक्शन के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात कर डाले हैं। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आबिद रजा कोटला साहब। जनाब चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेहरबानी। ये क्या है, हुकूमत तो आपकी है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, आप लेकिन खफा रूठे रूठे और कह रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन भी ठीक नहीं जीते, चौधरी शाफे भी। आप एक फेडरल मिनिस्टर, एक सूबाई वजीर, आप कह रहे हैं इनका मैंडेट नकली है, जैली है। देखिए फ़र्क साहब, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल रूठा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी तसब की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्योंकि जहाँ तक अपनी सियासत जब से शुरू की है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बिल्कुल अपनी सियासत सच्चाई पे की है, अवामी खिदमत पे सियासत की है और ख़िदमत के ज़रिए जो मुझे मैंडेट मिला, मेरी फैमिली को उसी पे यकीन और बिलीव किया। जब मैं देखता हूँ कि 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 होते हैं जी। आप इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन देखिए, जब आप जीतने वाले और हारने वाले दोनों रिंग से बाहर हों और तीसरे या चौथे नंबर वाले को आप एमपी एमएनए बना के पार्लियामेंट में भेज दें, तो ये बात फ़र्क साहब किसी और की मजबूरी तो हो सकती है, मेरी तो नहीं हो सकती। तो मैं कम से कम 30 लाख आबादी पे मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, अगर मैं भी नुमाइंदगी नहीं करूँगा, अगर मैं भी कहीं पार्टी का हया करूँगा, कहीं किसी का दबाव अपने ज़हन में रखूँगा, तो फिर मेरे पास एक ही सलूशन है कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊँ। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो हक सच की बात कर रहा हूँ, तो कितने वोट मिले फिर चौधरी सालिक हुसैन को, चौधरी शाफी हुसैन को? मैंने तो अगले दिन एक रस्मी गुफ्तगू कर रहा था दोस्त से और फिर उन्होंने बाद में वो सोशल मीडिया पे आ गए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये मुगालता है जी, क्यों, तो वो पब्लिक प्लेस पे मेरे साथ बैठ के पूरे मीडिया को या किसी कमीशन के सामने वो मुझसे बैठ के बात कर ले, तो मैं अगर साबित ना करूँ तो मैं माजरत कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सालिक के पास 8, शाफे साहब के पास, चौधरी शाफे साहब के 8000 वोट है और सालिक साहब के पास मेरे को 23,000 वोट है। ये जो 45 फार्म के थे, ठीक है ना, तो इसी तरह बाकी भी एमपी जितने क्यू लीग के बने हैं, मतलब क्यू लीग के अक्सर कैंडिडेट जो है वो दूसरे नंबर पे, शायद उनके पूरे हलके में 2 कैंडिडेट्स हैं जो हम पीएमएलएन के मतलब सेकंड आए हैं। ठीक है। बाकी तो कहीं भी वो सेकंड नहीं है, पीएमएलक्यू वाले बाकी तो चौथे नंबर पे, मतलब मुकाबला सिर्फ पीटीआई और पीएमएलएन का हुआ है। अच्छा, एक अजीब बात है, आप चूँकि डिवीजन को भी लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, आप सदर हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में पीटीआई वाले कह रहे हैं कि भाई ये फॉर्म 45 वाले हैं, ये जैली हुकूमत है, और आप पूरे पाकिस्तान में गुजरात वाले अलहदा हैं, वो कह रहे हैं नहीं जनाब, यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ ने धांधली की है। देखिए, मैंने कहा ना जी कि क्योंकि टेरम गवर्नमेंट क्यू लीग की थी, मोहसिन नकवी साहब पहले सीएम थे, अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो वज़ारत दाखिला पे है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके मनसब के साथ तो ज़्यादती की गई है। वज़ारत आला के बाद वज़ारत उज़्मा बनती थी, वज़ारत दाखिला नहीं बनती थी। ये आप लोगों की ख्वाहिशात है मेरे ख्याल में। नहीं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यानी वो निगरान वज़ीर आला थे तो इलेक्शन से पहले क्या माहौल बनाया गया ख़ास, कुछ क्या हुआ यहाँ? नहीं, माहौल तो देखे ना, उन्होंने पूरी मेहनत की
यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की सारी ज़िली इंतज़ामिया लगाई, उसके बावजूद भी गुजरात की आवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और मैंने कहा ना कि तीसरे चौथे नंबर से उन्हें उठा के ना सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट बनाया बल्कि वज़ीर भी बना दिया। तो किसी ने गुजरात में कोई रैली नहीं निकली, कोई जुलूस नहीं निकला, नहीं देखिए, किसी ने एहतजाज नहीं किया, आप टीवी पे एक आधी मरतबा कह दिया आपने। देखिए रैलियाँ या जुलूस तो शुरू में उन्होंने तो ज़रूर कोई ना कोई मज़ामत की, ये यकीनन है कि बाकी किसी ने नहीं की, कि उसकी वजह कई वजूहात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबद रज़ा कोटला निकलते, पीछे उनके सैकड़ों लोग होते और वो कहते कि हमारा मैंडेट है, हमारा वापस किया जाए। देखिए मतलब मैंने कहा ना कि पहली बात कि मेरा मैंडेट नहीं था। ठीक है, मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी, तीसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। आप कह रहे हैं जो कि मेरा नंबर दूसरा है। ठीक है, जब मैंने कहा कि मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर है, हम पीटीआई के हर कैंडिडेट के सेकंड आए हैं। क्यों, ये क्यों हुआ? चले यहीं से शुरू ठीक करते है, हैं। देखिए यहीं से कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सिंपल सा मुहावरा है, जो डटता है वोट उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है ना, हम ये हवा चली है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं ये बहादुरी का वोट है। ठीक है ना, ये अगर कोई इस तरह डट जाएगा, कोई भी हो, तो उसको वोट मिल देखिए जाएगा। यही वोट तो आपको भी डटने की वजह से मिलता है। आपका यहाँ पे ठीक है ना, इस हवाले से फेयर हुआ इलेक्शन कि आप दूसरे नंबर पे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि मेरे जो साथ, अगर मेरा थाना ककराली और थाना गुलियाना की 110 पोलिंग स्टेशन की आप रेशो निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ एक प्री प्लान साजिश ज़रूर हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो वोट पड़ा है मुझे या पीटीआई को, वो मैं उसे मानता तो हूँ। ये प्री प्लान साजिश किसने की? देखिए यकीनन क्योंकि मेरे तो अंगेज सीएम मोहसिन नकवी था। ठीक है, उन्होंने की और उन्होंने 110 प्रेसिडिंग एक दिन रात को सुबह पोलिंग और गायब हो जाए और फिर सुबह कमिश्नर यहाँ पर कमिश्नर साहब डीसी गुजरात आके सराय आलमगीर बैठ जाए और फिर वो सुबह क्लास 4 का मुलाजम मिले, पटवारी मिले, जिसे मिले उसे एक प्रेसिडिंग बना के भेज दें, सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेलिटी आपको बाहर करने के लिए और अपने लोगों को। कोई भी मेरा पोलिंग स्टेशन आप पूरी रीडिंग कर ले, 10, 11, 12 बजे से 1-1:30 बजे से पहले शुरू नहीं हुआ और 5 बजे क्लोज कर दिया गया। आप ये सारी फाइलें उठा के आपने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने तो रखी होंगी कि आपने जो भी इत्तेहाद किया इसका खमियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। इसमें भाई साहब 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना जी। मैं ज़रूर करता अगर कोई मैकेनिज़्म उस वक़्त बनता जब आपने चौथे नंबर वालों के नोटिफिकेशन होते देखे, तो अब आपके लिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रही थी कि आप उस रिकॉर्ड को लेके कहीं जाते। आपको भी तो ऑफर हो सकती थी कि आप जीत जाए। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे पहली तो चीज़ के सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। जब मुझे ज़ाहरी तौर पे जो मैंडेट मिला है वो विनिंग मैंडेट नहीं था। मेरा हमेशा सारे दारू से, अपनी पार्टी से भी एक ही मुतालबा है कि मेरे 2 थानों का रीपोलिंग करवाएं। ठीक है ना, जब मुझे समझाया गया कि ये हमारी मजबूरी, हम नहीं करवा सकते, तो मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। खामोश हो गया। देखिए अपनी तबीयत के बरक्स एक आपकी हद है ना, आप जब आपको पता हो कि यहाँ हर चीज़ एक मैनेज है तो आप दीवार में टक्कर मारने का कोई फ़ायदा तो नहीं। फिर 5 साल क्या ये डेरे पे बैठे रहेंगे? देखिए इतने कंप्रोमाइज रहेंगे? देखिए 5 साल तो मैं डेरे पे तो खैर अल्लाह ताला के फजल करम से जब नहीं था, मैं तब भी बना 2002 से। बड़ा साहब हम जीत रहे हैं, 2002 में भी हम जीते हैं, 2008 में भी जीते हैं, 13 में भी जीते हैं, 18 में भी जीते हैं। अगर मुझे मेरे लोगों ने ये फैसला किया कि मुझे 5 साल असम्बली से बाहर रहना चाहिए तो मैं उसे भी कबूल करूँगा। मैं तो बिल्कुल खुश दिली से, देखिए ना, जो हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। अगर मैं समझता हूँ कि इस हल्के के बच्चियों ने या ख़वातीन ने इमरान खान को मेरे पे तरजीह दी है तो मैं तो बिल्कुल उसे ऑन करूँगा। अच्छी बात है।
ठीक है। आपके यहाँ पे मुखालिफ उम्मीदवार थे चौधरी मूसा इलाही, जी जी। तो वो अब PP32 जो ज़िमनी इलेक्शन है, जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ज़िमनी इलेक्शन है 1-2 दिन बाद, तो क्या हिसाब किताब होगा? क्या देख रहे हैं उस हल्के का इलेक्शन? मैं मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया वहाँ पे? ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए वो ये हल्का जो है ना वो हमारा पहले से इत्तेहाद में हम उन्हें दे चुके थे, अच्छा, जिसकी वजह से जनरल इलेक्शन में जिसकी वजह से PMLN ने वहाँ पे इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन मैं आबद रजा की जुरत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने चेहरे पर सुनते नबवी रखने का हक अदा कर दिया और हकीकत पर मबनी उसने तस्लीम कर लिया है कि बिल्कुल मैं वाजे हार चुका था, लेकिन जिन शख्स से मुझे हरवाया गया है उनसे नहीं मैं हारा। मेरे से जीतने वाले शख्स PTI का था, उन्होंने ये सब कुछ वाजे कर दिया और साथ में उन्होंने बता दिया है कि पहली पोजीशन हासिल करने वाली जमात जो है वो PTI थी, हम तो दूसरे नंबर पर थे। और इस वक्त जो सारा सिस्टम चल रहा है वो ताकतवर है जो पीछे बैठे हैं, जो अपनी मर्जी का जिन्होंने सेटअप बनाया है। और मोहसिन नकवी के हवाले से भी उन्होंने बयान दिए हैं। मेरे हल्के से जो मुस्लिम लीग काफ को जितवाया गया वो सारा कुछ पहले से ही एक प्लान बना हुआ था और उनके पीछे हाथ था मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब और मुस्लिम लीग के काफ वाले जो है ये इनकी बड़ी गहरी रिश्तेदारियां हैं। नाजरीन आज आबद रजा कोटला ने बिल्कुल साफ और शफाफ लफ्जों में बता दिया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह, मियां जुवैद लतीफ और ख्वाजा साद हमेशा दबे लफ्जों में बात करते हैं, लेकिन इस शख्स ने बिल्कुल वाजे वाजे बता दिया है कि हम तो बिल्कुल हार चुके थे। पहली पोजीशन हासिल करने वाली जमात PTI है और मैं खुद तस्लीम करता हूं, मेरे हल्के की अवाम, औरतों ने, अगर बच्चियों ने इमरान खान को तरजीह दी है तो मैं दिल से तस्लीम करता हूं। नाज़रीन इस तरह के शख्स को देखकर पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होता है। नाज़रीन बाद मुस्लिम लीग नवाज के इस तरह के रहनुमा हैं जिनको हरवा भी दिया गया लेकिन फिर भी अपना रोना रो रहे हैं और PTI की बर्तरी को जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और कसूस सेंचुरी आबद रजा कोटला के बारे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।